घातक और स्काउट बीजीएमआई के दो आइकॉन अब पहली बार एक ही टीम में। एक ऐसा मोमेंट जो कोई सोच भी नहीं सकता था हो सकता है, अब हो चुका है। आज के एपिसोड में मैं आया हूं ऐसे 5 मोमेंट्स जो ई स्पोर्ट्स का नक्शा बदल रहे हैं। वैलोरेंट में नियॉन का बहुत ही बड़ा नर्फ, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का खुद का ऑफ सीजन वीसीटी इवेंट और बीजीएमआई का नया धमाकेदार 3.5 अपडेट। नंबर 1 मोमेंट के लिए तो आप तैयार ही नहीं हो, दिमाग खोल देगा आपका। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। ये है ई स्पोर्ट्स दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। नियॉन प्लेयर्स के लिए बुरा वक्त शुरू हो चुका है, पता है। वैलोरेंट का सबसे ओपी एजेंट अब नर्फ होने वाला है और ये पूरे गेम के बैलेंस को बदलेगा। पिछले कुछ महीनों से प्रो प्लेयर्स और कम्युनिटी एक ही चीज पे अटकी है, नियॉन का स्पीड और स्लाइड एक्यूरेसी। भाई इतना ओवरपावर्ड है ना कि सामने वाला कुछ कर ही नहीं पाता। अब रायट गेम्स ने उसे मेटा से निकालकर जमीन पे पटक दिया और नए 9.11 पैच में नियॉन की हाई गियर एबिलिटी में स्पीड और स्लाइड का इफेक्ट कम कर दिया गया है। तो अब वो इतनी आसानी से डॉजिंग, इतनी आसानी से अटैक्स कंबाइन नहीं कर पाएगा। और उसका ओवरड्राइव जो है, जो लेजर अल्टीमेट है, जिसमें वो फुल स्पीड में दुश्मनों को मार सकती थी, वो भी थोड़ा बैलेंस हो गया है। ये नर्व सिर्फ रैंक गेम्स पे नहीं बल्कि कंपेटिटिव सीन पे भी भारी असर डालेगा। आने वाले सीजन की तैयारी में सारे टीम्स ने ऑफ सीजन इवेंट्स में नियॉन को आजमाया, लेकिन क्या आपको लगता है अब भी नियॉन के पास कैरी करने का वो पोटेंशियल है कि नहीं? आने वाले पैच से सब पता चल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बीजीएमआई की तरफ। विंटर वंडरलैंड का वक्त आ चुका है। बीजीएमआई का नया 3.5 अपडेट, नए फीचर्स और गेम मोड्स आ रहे हैं जो आपके गेम प्ले एक्सपीरियंस को काफी बदल देंगे। इसमें से कौन से फीचर्स आपको एक एडवांटेज देंगे उसकी बात करते हैं। पहला फीचर है इंटरैक्टिव आइस। इस आइस को आप गोली से भी मार सकते हो और मीली वेपन से भी तोड़ सकते हो और डायरेक्ट लूट एक्सेस कर सकते हो। इमेजिन करो हॉट ड्रॉप में लैंडिंग करते ही टाइम वेस्ट किए बिना लूट मिल जाए, भाई मजा आ जाएगा। क्विक लूट और क्विक स्टार्ट का एडवांटेज आपके पास हो सकता है इसकी वजह से। इस अपडेट में एक आइस ब्रीथिंग ड्रैगन भी आ रहा है जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है। ज्यादा कैंप करने वाले प्लेयर्स पे ये ड्रैगन बर्फ के गोले फेंकता है जो गेम में आपके स्पीड को स्लो कर देती है। इसके साथ नए मीली आइटम्स भी आ रहे हैं जैसे कि स्पीयर और हैमर। स्पीयर आपको इंस्टेंट टेलीपोर्ट देता है और हैमर से आप आइस कवर बना सकते हो जो एनिमीज को ब्लॉक करता है। अटैक करो या डिफेंड, ये आपको बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल बना देगा। साथ साथ नया पैच मतलब लो भाई, नया रॉयल पास। वाओ, 8-10 रॉयल पास के साथ और भी एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स और मिशंस निकालने का मौका। एक बार फिर से क्राफ्टन वालों ने सारे गेमर्स के बटुओं की धज्जियां उड़ा दी इस नए रॉयल पास के साथ। इस पैच में सबसे अच्छा फीचर कौन सा अच्छा लगा वो बताना जरूर, असाइड फ्रॉम द रॉयल पासेस। ओके, अब बारी आ चुकी है मोमेंट नंबर 3 की, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के वीसीटी ऑफ सीजन इवेंट की अनाउंसमेंट, फेस ऑफ। ये एक यूनिक 6 दिन का एग्जीबिशन सीरीज है जिसमें ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की 2025 वैलोरेंट रोस्टर एशिया के सबसे बेस्ट टीम्स के अगेंस्ट लड़ेगी। डेली बेस्ट ऑफ 3 मैचेस होंगे और रोज अलग अलग इंटरनेशनल टीम्स दिखेंगे। ये एक्सपीरियंस हमारे वीसीटी टीम के लिए एक तैयारी है ताकि जब सीजन शुरू हो तो ये टीम फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, दिमाग से भी और स्किल से भी। फेस ऑफ उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां हमारे प्लेयर्स प्रेशर कैसे संभालते हैं वो टेस्ट होगा और फैंस के लिए भी ये एक स्पेशल मोमेंट है क्योंकि वो पहली बार इस रोस्टर को एक्शन में देखेंगे। 18 to 23 नवंबर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के वैलोरेंट यूट्यूब चैनल पर और ट्विच चैनल पे भी मिस मत करना। मोमेंट नंबर 2, बीजीएमआई के 2 सबसे बड़े लेजेंड्स स्काउट और घातक। इस हफ्ते के मीट एंड ग्रीट पे फैंस ने स्काउट और घातक के साथ ढेर सारे फोटोज खिंचवाए, ऑटोग्राफ्स लिए और इस इवेंट में बाकी की TXRNT टीम भी शामिल थी। पूरी टीम के साथ साथ काशवी भी थी इस इवेंट पे। SATUL से बाकी और कोई नहीं दिखे लेकिन आई एम श्योर दे वर विद देम इन स्पिरिट। हमारी टीम भी इस इवेंट पे गई थी, बहुत मजा आया, सबसे ज्यादा तब जब स्काउट और घातक दोनों स्टेज पे चढ़े और माहौल देखने लायक था यार। घातक ने इसी के साथ TXRNT ज्वाइन की और पता चला उनका नया रोल डायरेक्टर ऑफ ई स्पोर्ट्स और कम्युनिटी उन्हें वापस ई स्पोर्ट्स की तरफ खींचने वाला है। पिछले पूरे साल में घातक सिर्फ अपने ट्राइडेंट ई स्पोर्ट्स के स्क्रिम्स पे फोकस थे लेकिन फैंस को उनके लेजेंडरी मोमेंट्स याद
याद है TSM एंटिटी के साथ उन्होंने BGMI में बहुत बड़ा इंपैक्ट बनाया था। गॉडलैक के साथ भी उन्होंने टीम को कई बार टॉप पे पहुंचाया था। पूरे एक साल के बाद इस बार TXRNT में एक नए मिशन के साथ आ रहे हैं वो। टीम X-Pac इस साल BGIS और BMPS दोनों जीत चुका है और घातक भाई की एंट्री कैसे इस ऑग में एक नया दौर लाएगी ये देखने लायक होगा। ऐसे ही बड़े बड़े BGMI मोमेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और आपके ख्यालात मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब आगे बढ़ते हैं इस हफ्ते के सबसे बड़े ई-स्पोर्ट्स मोमेंट की तरफ। एक ई-स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ कुछ शो मैचेस और अनाउंसमेंट्स होस्ट किए और पूरा स्टेडियम ही भर गया। 30,000 लोग वो शो देखने आए और ऑनलाइन 1,70,000 पीपल वॉच दिस शो लाइव। दे ट्यून्ड इन लाइव। सुनने में क्रेजी लग रहा है ना, बट इट एक्चुअली हैपेंड। और वो भी कोई बड़े पब्लिशर या कोई टूर्नामेंट में नहीं, एक टीम का खुद का इवेंट था। ये है कारमाइन कॉर्प यानी केसी, फ्रांस की एक ई-स्पोर्ट्स टीम जो सिर्फ 2020 में बनी थी, लेकिन कुछ ही सालों में वो फैंस के लिए एक फुल ऑन मूवमेंट बन चुका है। केसी के फैंस वो नेक्स्ट लेवल पैशन लाते हैं और उन्होंने ये प्रूव कर दिया अपने लेटेस्ट इवेंट KCX4 में। KCX4 जैसा इवेंट पेरिस के ला डिफेंस अरीना में होस्ट हुआ और ये वही स्टेडियम है जहां फुटबॉल ऐसे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं। ई-स्पोर्ट्स के इवेंट्स नहीं, लेकिन कारमाइन कॉर्प के फैंस ने वही स्टेडियम भर दिया। 30,000 लोग, और वो भी सिर्फ अपने फेवरेट प्लेयर्स को शो मैचेस में खेलते हुए देखने के लिए। लेकिन देखो, ये बस शो मैचेस की बात नहीं है ना। इन्होंने शो मैचेस भी किए, प्लेयर रिवील्स भी किया। 2025 में अपना ई-स्पोर्ट्स का रोड मैप के बारे में भी बात किया। KCX4 ने ई-स्पोर्ट्स में फैंडम का पावर दिखाया है और उन्होंने अपने लीग ऑफ लेजेंड्स और वैलोरेंट के नए प्लेयर्स को फैंस के सामने रिवील किया। 2 लीग ऑफ लेजेंड्स प्लेयर्स को अपने हॉल ऑफ फेम में भी इंडक्ट किया और अपने फैंस के लिए काफी मेजर अनाउंसमेंट्स भी किए, जैसे कि उनका ब्लू लॉक एनिमे के साथ कोलैब और ब्लू हार्ट प्रोजेक्ट नाम का चैरिटी भी किक ऑफ किया। ये सारी चीजें फैंस के साथ सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने ये बड़ा इवेंट होस्ट किया यार। एंड आई फॉर वन आई एम एक्सट्रीमली इंस्पायर्ड बाय दिस। दोस्तों, KCX4 जैसे इवेंट ने मुझे ई-स्पोर्ट्स का असली मतलब दिखाया यार। सिर्फ टूर्नामेंट्स और प्राइजेस नहीं होता यार ई-स्पोर्ट्स, ये अपने कम्युनिटी को खुश करने से होता है। जब फैंस और प्लेयर्स मिलके जीत के साथ साथ अपने हार को भी सेलिब्रेट करते हैं ना, तो वो सिर्फ एक इवेंट नहीं, वो एक लेगेसी बन जाती है टीम की। केसी ने ये प्रूव कर दिया कि अगर आपके पास लॉयल फैंस है ना, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो यार। ऐसे इवेंट से मुझे याद आता है कि मैं ई-स्पोर्ट्स में आखिर घुसा क्यों यार। इनफैक्ट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स में भी हम यही विजन लेके आगे बढ़ना चाहते हैं ना। हम अपने फैंस के साथ वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं जो केसी ने अपने कम्युनिटी के साथ बनाया है। कंपटीशन, कमराडरी, कम्युनिटी, यही तो असली ई-स्पोर्ट्स है यार। कारमाइन कॉर्प ने तो इंस्पायर कर दिया भाई। फेस ऑफ जैसे इवेंट्स एक्सपेक्ट करते रहो, बहुत सारे आते रहेंगे, हम भी नहीं रुकने वाले हैं ना। लेट्स बिल्ड समथिंग लेजेंडरी टुगेदर। आप भी हमारे साथ इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ये था आज का एपिसोड। कमेंट्स में मुझे बताना आपके क्या राय थे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। चलो बाय।